आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ड्रैगन की इंटरनेशनल घेराबंदी हो रही है, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है और चीन की सेना घबराई हुई है। एलएसी के हालात को लेकर सुबह 11 बजे पीएम निवास में सीसीएफ की बैठक होनी है, जिसमें चीन पर रणनीति बन सकती है। दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। चीन की चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि आर्मी चीफ जनरल नरवणे आज भी लद्दाख में हैं, जहां वो आर्मी कमांडर से फॉरवर्ड लोकेशंस का अपडेट लेंगे। इस बीच चीन से मिलिट्री लेवल बातचीत के बाद आज डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होगी। बॉर्डर के हालात को लेकर भारत की ओर से जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव वर्चुअल मीटिंग करेंगे। आपके लिए अब वो 4 खबरें जानना बेहद जरूरी हैं जो चीन की टेंशन को बढ़ा रही है। दरअसल पीएम निवास पर आज सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज की एक अहम बैठक होगी। इसमें चीन पर कई रणनीति बन सकती है। दूसरी ओर रशिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस सप्लाई तेज करने को लेकर बातचीत करेंगे। इस बात से चीन इतना घबराया हुआ है कि उसने ये तक कह दिया है कि रूस इस वक्त भारत को हथियार ना दे। तीसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ से जुड़ी हुई है, जो आज भी लद्दाख में है। कल वो लद्दाख पहुंचे थे, आज भी जनरल नरवणे फॉरवर्ड लोकेशंस पर एक अपडेट लेंगे। और चौथी बड़ी खबर जो चीन को परेशान करती है, चीन आखिरकार भारत के आगे झुकने पर मजबूर हो रहा है और एलएसी पर अपनी पोजीशन से पीछे हटने को राजी हो गया है। गलवान वैली में तकरीबन मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। करीब 1.5-2 महीने की तनातनी के बाद अब चीन सही रास्ते पर लौट रहा है। मिलिट्री लेवल बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने के बाद आज चीन से डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होगी। बॉर्डर के हालात को लेकर भारत की ओर से जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव वर्चुअल मीटिंग करेंगे। चलिए, हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी इस बड़ी खबर पर जुड़ गई हैं। सबसे पहले हम वर्चुअल समिट की ही बात करेंगे। हमारे साथ मनीष प्रसाद और अमित पालित भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले विजय लक्ष्मी, वर्चुअल समिट होने वाली है और अभी तक जो आर्मी लेवल टॉक्स हो रही थी, अब डिप्लोमेटिक चैनल्स खोल दिए गए हैं, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत होनी है। इस मीटिंग के बारे में कुछ अपडेट दें। देखिए मीनाक्षी, ये पहली डिप्लोमेटिक लेवल बातचीत जो है वो होगी भारत और चाइना के बीच। ये जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हुए हैं उसके बाद मिलिट्री लेवल टॉक्स में हम जानते हैं कि डिसएंगेजमेंट की बात को दोनों देशों ने अग्री किया है। अब ये जो WMCC की जो बैठक है, ये 15वीं बैठक है दोनों देशों के बीच में। 2012 में WMCC वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एट इंडो चाइना बॉर्डर, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 2012 में हुआ था। तब से 14 से ज्यादा बैठकें जो है इसकी हो गई हैं। आज 15वीं बैठक है, जिसमें तमाम चीजें, क्योंकि अभी ये जो बैठक है वो ऐसे टाइम में हो रही है जब इंडो चाइना बॉर्डर पर काफी टेंशन है। मिलिट्री लेवल टॉक्स जो हैं वो हो चुकी है। ये पहली बड़ी डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर हम कहें तो बातचीत है भारत और चीन के बीच में। भारत के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट नवीन श्रीवास्तव, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस वर्चुअल मीटिंग में। तो इंडिया अपनी तरफ से जरूर ये कहेगा कि डिसएंगेजमेंट जो है वो होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब मिलिट्री लेवल टॉक्स हुए थे, चाइना ने अग्री किया था कि वो डिसएंगेजमेंट करेगा, लेकिन हुआ नहीं। और बाद में जो हुआ 15 और 16 जून की रात, वो सबके सामने है। तो इस बार डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक तौर पर जब बातचीत दोनों देशों के बीच में होगी, तो भारत अपनी तरफ से ये साफ करेगा कि जो डिसएंगेजमेंट की तमाम जो बातें और शर्तें या जो तमाम चीजें जो रूपरेखा तय की गई है, एक तरीके से विजय लक्ष्मी कहा जा सकता है जो कमांडर्स लेवल की मीटिंग हो रही है, जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हो रही है दोनों सेनाओं के बीच में, उसी से एक कदम आगे अब ये डिप्लोमेटिक चैनल खोला गया है और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत के तकरीबन पॉइंट्स यही होने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। चीन की हम बात अगर करें तो वो पीछे हटने पर राजी हो गया है। आज आर्मी चीफ हाई लेवल मीटिंग करेंगे, वो फॉरवर्ड लोकेशंस पर भी जा सकते हैं। आपको जानकारी दे दे, जनरल MM नरवणे के साथ मीटिंग में कौन कौन मौजूद रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी रहेंगे, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह रहेंगे जो 14th कोर कमांडर हैं, और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता भी रहेंगे जो 3rd डिवीजन के कमांडर हैं। आज इन सब के बीच में मीटिंग होगी और LAC की जो एक्चुअल कंडीशन है वो जानेंगे MM नरवणे।
हमारे साथ अमित पायलट जुड़े हुए हैं। अमित इस वक्त खुद लेह में मौजूद है, लद्दाख से लगातार वो रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, आज की मीटिंग में एमएम नरवणे पहली बात तो कहां जाएंगे, बैठक कितनी बड़ी होगी, क्या क्या अपडेट आपके पास? देखिए मीनाक्षी, जो जानकारी हो तो हम पूरी तरह से नहीं दे सकते, लेकिन हम एक मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है। आपको बता दें कि आज उनको फॉरवर्ड पोजीशंस में जाना है, जिसमें आपको बता दें कि जो सारे एलएसी पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और हो सकता है कि जो हमारा चुशुल के पास जो हमारा मेन इलाका है, जहां पर आपको बता दें, हो सकता है कि वहां पर वो बैठकर मीटिंग करें अपने जो कमांडर्स हैं या फिर लोकल जो वहां पर कमांडर्स जो इस वक्त मौजूद हैं। और चुशुल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है इलाका क्योंकि उसके पास ही आपको बताते हैं पेंगोंग वहां से पास में ही है। तो इस जो पूरा जो एलएसी का जो पूरा इलाका है, चाहे गलवान वैली से लेकर डीओबी यानी दौलत बेग ओल्डी, उसके बाद गलवान वैली, उसके बाद आपका पेंगोंग का इलाका, ये जो पूरा इलाका है इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहां पर हो सकता है जाके वो जो ग्राउंड पर हमारे फोर्सेस हैं उनके जो कमांडर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और इस मीटिंग में इन बातों पर चर्चा जरूर की जाएगी कि जो 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिस पर उन्हें सहमति बनी है या फिर सहमति नहीं बनी है। लेकिन आपको बता दें, जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो रहेगा वो पेंगोंग का इलाका रहेगा, जहां पर जो चाइनीज आर्मी ने अपना बिल्डअप किया है 8 से लेके 5 के बीच, जो 4 के बीच में उन्होंने जो बिल्डअप किया है उसको पीछे करना, क्योंकि वहां पर उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं। तो यहां पर जो मेन मुद्दा रहेगा कि किस तरह से वो पीछे हटते हैं। दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि रेजिंगला, जहां पर कि वॉर मेमोरियल है 1962 का, हो सकता है कि वहां पर ट्रिब्यूट देने जरूर जाएंगे, वहां पर जो हमारे मार्टियर्स रहे हैं। क्योंकि कल जब वो यहां पर पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने उतरकर, आपको बता दें, एयरपोर्ट के पास ही यहां पर एक वॉर मेमोरियल है जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी हमारे ब्रेव हार्ट्स को, जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी है। तो उनका कुल मिलाकर जो आज का शेड्यूल रहने जा रहा है उसमें होगा कि फॉरवर्ड एरियाज का निरीक्षण करना, वहां पर कमांडर्स के साथ बात करना, साथ ही उनको 22 तारीख को तमाम जो बातें हुई हैं उसको और भी जमीनी तौर पर बताया जाएगा हमारे चीफ को, ताकि वो आगे इस बात को लेकर जब दिल्ली लौटेंगे, क्योंकि फिर से चर्चा होगी और उसके बाद देखना होगा कि चीन ने जो बातें कही हैं वो क्या जमीन पर वो चीजें करता है या नहीं करता है। मीनाक्षी, दरअसल आपको हम ये बताते हैं कि ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जो चीन ने भारत की मान ली है। पहली बात, भारत की पहली मांग थी कि गलवान में एलएसी पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति यानी स्टेटस को बना रहे। चीन ने यह बात मान ली है। भारत की दूसरी मांग थी कि चीन हाल ही में बने अपने सभी स्ट्रक्चर्स को वहां से हटाए, अपने बिल्डअप्स को वहां से हटाए, अपना सारा साजो सामान वहां से लेकर जाए, अपने बेस कैंप की तरफ लौटे, क्योंकि अब अपने बेस कैंप से कई किलोमीटर आगे बढ़ चुका था, वो अपने बेस कैंप की तरफ जाए। चीन इस पर भी तैयार हो गया है। भारत की तीसरी मांग थी कि पेंगोंग त्सो झील पर भी चीनी सैनिक फिंगर 5 खाली कर दे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि फिंगर 5 के टॉप पर इस वक्त चाइना आकर बैठ गया है। और भारत की मांग यह है कि फिंगर 5 चाइना खाली कर दे, चाइना की आर्मी फिंगर 8 से पीछे अपने बेस कैंप की तरफ चली जाए। इस पर मामला अटका हुआ है और इसी पर अब दोबारा बात होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं, संवाददाता मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, गलवान वैली का मामला लगभग सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पेच फंसा हुआ है अब ये पेंगोंग त्सो लेक के पास फिंगर 5, फिंगर 6, 7, 8 पर। आप थोड़ा इसके बारे में डिटेल दें, भारत की मांग क्या है? मीनाक्षी, मामले की गंभीरता इस बात की है कि जो 6 जून को कोर कमांडर लेवल बातचीत हुई थी, उसके बाद दोबारा से ये बातचीत हुई, 11 घंटे की ये पूरी मीटिंग हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि गलवान के इलाके में और जहां पे म्यूचुअल कंसेंसस है वहां पर दोनों सेनाएं पीछे की तरफ जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि खासतौर पे गलवान के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पर डिसएंगेजमेंट के बावजूद भी 6 जून को भी 2.5 किलोमीटर के लगभग सेना पीछे गई थी चाइनीज पीएलए की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन पोस्ट और अपनी सेना की तादाद में कमी नहीं की थी। इसीलिए इस बार इस मीटिंग के बावजूद भी भारतीय सेना बहुत सतर्कता के साथ हर एक कदम को रख रही है। हालांकि कहा गया है कि म्यूचुअल कंसेंसस के साथ डिसएंगेजमेंट किया जाए, दोनों सेनाएं पीछे की तरफ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीरता से इस पर नजर रखी जाएगी। अब सबसे अहम मुद्दा जिसमें म्यूचुअल फ्रिक्शन की बात की जा रही है वो है पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 और फिंगर 5। अगर आप फिंगर 4 और फिंगर 5 को पूरी तरीके से देखेंगे तो चैंग चैंगमो का ये स्पर है, जो ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पेंगोंग त्सो लेक के साथ वाले पहाड़, इसी के ऊपर फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। भारतीय सेना की इस समय की एग्जैक्ट पोजीशन फिंगर 4 पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसे माना जाता है। भारतीय सेना पेट्रोलिंग करने के लिए फिंगर 8 तक जाती थी। आप लेकिन समझ लीजिए कि चाइना ने इस समय, चाइनीज पीएलए ने अपना स्टेटस को चेंज किया है और वो फिंगर 8 से आकर फिंगर 5 पर पहुंच गया है। इस पूरे रास्ते पे उसने मेटालिक रोड, साथ में अपने बंकर्स, फॉरवर्ड लोकेशंस, कंस्ट्रक्शंस,
टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और आर्मर्ड के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को डिप्लॉय किया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि चांग चेनमो का ये स्पर जो कि फिंगर 4 के ठीक ऊपर है, करीबन 350 मीटर की इसकी हाइट है, उस हाइट पर आकर चाइनीज बैठा हुआ है। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुल मिला के 7 विजिबल टेंट्स हैं जो कि साफ दिखाई देते हैं नीचे फिंगर 4 एरिया से। एक दूसरा जो उनकी आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट है यानी वेपनरी डिप्लॉयमेंट है वो भी स्पॉट किया गया, वो भी दिखाई दिया गया। भारतीय सेना जो रोड कंस्ट्रक्ट कर रही थी, बीआरओ बना रही थी फिंगर 4 पर ऑल्टरनेटिव रूट के लिए, दरअसल उसको पूरी तरीके से रोका हुआ है और यही वजह है कि ये मेन फ्रिक्शन का एक कारण है। मनीष, दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत इस पैंगोंग त्सो लेक के फिंगर 5 to 8 के यहाँ पर चाइना के बिल्डअप को लेकर नाराजगी क्यों जता रहा है। दरअसल ये वो इलाके हैं फिंगर 5, 6, 7, 8 जहां पर भारतीय आर्मी भी पेट्रोलिंग करती थी। वो फिंगर 4 से निकलती थी, 8 तक पेट्रोलिंग करती थी और पेट्रोलिंग करके वो वापस फिंगर 4 तक लौटती थी, अपने बेस कैंप की तरफ आती थी। ठीक वैसे ही जैसे चाइनीज आर्मी पीएलए भी फिंगर 8 से निकलती थी और वो 5 तक आती थी और फिर वहां से पेट्रोलिंग करके वापस लौटती थी। लेकिन अब चीन ने चालबाजी दिखाते हुए इन एरियाज में अपना बिल्डअप तैयार कर दिया है और यही भारत की नाराजगी की वजह है। जी मनीष, आप कंटिन्यू करें। देखिए मीनाक्षी, एक और बात, ये चांग चेनमो का जो पूरा स्पर है दरअसल यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बताता है और ये चीन कंट्रोल लाइन या परसेप्शन लाइन आप बोल दीजिए। आप साधारण शब्दों में समझें कि चाइना पहले अप्रैल 2020 से पहले फिंगर 8 पोजीशन पे था, वो पेट्रोलिंग करने के लिए आता था, दावा फिंगर 2 तक करता था, लेकिन भारतीय सेना फिंगर 4 पे थी और हम लोग पेट्रोलिंग करने फिंगर 8 तक जाते थे। और यही इसी बीच में अपने इस स्टेटस को चेंज करते हुए चाइनीज पीएलए मौका पाते हुए सीधा आगे की तरफ फिंगर 5 के एग्जैक्ट ऊपर आकर बैठ गए और यहाँ पर 5 मई को जो विवाद शुरू हुआ दरअसल वही फैलता हुआ गोगरा पोस्ट और गलवान पर चला गया। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि पैंगोंग त्सो, गोगरा पोस्ट और गलवान के तीनों पॉइंट्स पर खासतौर पे अभी भी सिचुएशन इंटैक्ट है। 3000 से 4000 की संख्या में चाइनीज पीएलए के जवान तैनात हैं। लेकिन एक और बात, जो म्यूचुअल कंसेंसस की बात कोर कमांडर लेवल मीटिंग में कही गई, जिसमें भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह थे और साउथ शिनजियांग कमांड के मेजर जनरल लिu लिन मौजूद थे, उसमें जिस म्यूचुअल कंसेंसस की बात कही वो म्यूचुअल कंसेंसस दरअसल गलवान के 14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बनता है। उसके अलावा डेपसांग, चुमार, डेमचौक और जो आसपास के इलाके हैं जहां पे बिल्डअप करने, इसलिए मनीष हम लगातार ये कह रहे हैं कि बातचीत यहां खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सी मांगे ऐसी है जिस पर भारत और चीन अपनी बातचीत को आगे भी जारी रखेगी, क्योंकि जो टेंशन के पॉइंट्स है वो अभी भी बने हुए हैं और यही वजह है कि न सिर्फ इस वक्त सैन्य लेवल पर बातचीत हो रही है,